नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। भैंसा शहर के खान आटो नगर में वाक़े दीनी दरसगाह मदरसे माहिदुल अबरार में एक अजीमुशान इजलास बउनवान महाना इस्लाही मजलिस व दस्तार बंदी हुफ़ाज़ इकराम व तज़किरा हयात व खिदमात हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मदरसे से साल 2018 से 2025 तक के फारिग होने वाले 91 हुफ़ाज़ इकराम को एजाज़ से नवाजा गया। बताया गया है कि जारिया साल 13 खुशनसीब तुलबा ने तकमील कुरान मजीद की सआदत हासिल की है। इस इजलास की सरपरस्ती हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफी साहब नक्शबंदी ने की, जबकि मौलाना मजहर खासमी नक्शबंदी, मुफ्ती इलियास हामिद खासमी और मुफ्ती एहसान शाह खासमी व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी खासमी नाजिम इदारा ने मदरसे की तालीमी कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जबकि हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफी साहब नक्शबंदी ने तफसीली खिताब के दौरान हुफ़ाज़ इकराम की अहमियत व इफ़ादियत का तज़किरा किया। बदज़ा वन्नावत खुश नसीब हुफ़ाज़ इकराम को तमाम शुरका और मेहमानों ने मुबारकबाद पेश की। इस इजलास में मदरसे माहिदुल अबरार के तमाम असातिज़ा, जिनमें हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सैयद अब्दुल राफ़िक़ खासमी, मौलाना सलमान खासमी, मौलाना रियाज और तुलबा व औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। में तैयार नहीं होते, कई साल लग जाते हैं। कई साल में ये बच्चे अपने सीने को कलाम इलाही से आबाद करते हैं और कलाम इलाही को अपने सीने के अंदर भरते हैं और महफूज करते हैं। सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही अल्लाह ने इन मासूम बच्चों के सीनों में रखा है। इनसे ज़्यादा खूबसूरत, इनसे ज़्यादा ज़हीन, इनसे ज़्यादा समझदार बच्चों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने कलाम इलाही की हिफाजत के लिए उन समझदारों, उन खूबसूरतों, उन मालदारों के बच्चों का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह पाक ने इन बच्चों का के सीनों का इंतखाब किया है। तो ये अल्लाह ताला के सिलेक्टेड बंदे हैं, ये अल्लाह के मुंतखब हैं, ये अल्लाह के मुजतबा हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं। लिहाजा इनको अज़मत की नज़र से देखो, इनको मोहब्बत की नज़र से देखो। ये हमारे और उम्मत के सर के ताज हैं। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।